नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट्टी पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों दिल्ली में जाट पॉलिटिक्स पूरे उफान पर है। दिल्ली में जाटों का वर्चस्व इतना है कि यहां बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो, जाटों के बिना सियासत को अपनी आगे बढ़ते नहीं देख रहे हैं। इन दिनों जयंत चौधरी भी बीजेपी गठबंधन में इसी जाट सियासत को समझते हुए चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं और बीजेपी में यहां उन्होंने अपने लिए सीटों की मांग की है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आखिर दिल्ली में जाट पॉलिटिक्स क्या इतनी कारगर साबित हो सकती है। क्या जयंत चौधरी जो यहां उम्मीद कर रहे हैं उनको सीटें मिले तो क्या वो यहां कामयाब हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक जाट आरक्षण को लेकर ऐसा दांव चल दिया है कि बीजेपी भी अब सोचने पर मजबूर हो सकती है। वैसे तो दिल्ली में जाट 10% के आसपास बताए जाते हैं, जहां पर करीब 8 सीटों पर जाटों का बड़ा प्रभाव है, जिसमें से 5 सीटें पहले ही आम आदमी पार्टी के कब्जे में हैं और 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जयंत चौधरी ने एक नया चर्चा को जन्म दे दिया है कि यहां वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो गठबंधन में वो सीट मांग रहे हैं, अब से पहले वो विधानसभा में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब जब एनडीए गठबंधन में शामिल है तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि यहां उनको बीजेपी सीट देगी। लेकिन अगर बीजेपी सीट नहीं देती तो राष्ट्रीय लोकदल अपनी तैयारी भी यहां पर कर रहा है। ये चर्चाएं भी तेज है कि राष्ट्रीय लोकदल यहां अलग से ताल ठोक सकता है। तो आज यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर क्या यहां जयंत चौधरी कामयाब हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बीजेपी पर जाटों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और वो सियासत कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव दिखाई देता है। 5 सीटें क्या उनको फिर दोबारा यहां दिल्ली में आती हुई दिखाई दे रही है, या लग रहा है कि जाट इस बार अरविंद केजरीवाल का कहीं खेल ना बिगाड़ दे। और जयंत चौधरी क्या अपने लिए कुछ उम्मीद उनको है कि अगर वो अलग से चुनाव भी लड़े, क्योंकि एनडीए गठबंधन में शायद उम्मीद कम है कि बीजेपी उनको सीट दे, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त जाटों को लेकर हो रही है, वैसे भी यहां जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़े तो हो सकता है कि उनको इतनी महत्वता न दी जाए। लेकिन अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या है यहां दिल्ली में वर्चस्व जाटों का, आज यही समझ रहे हैं। दरअसल बात यह भी कर रहे हैं कि 81% के आसपास हिंदू समुदाय का वोट दिल्ली में है, जिसमें से अधिकतर जो वर्चस्व वाले गांव है, करीब 60 ऐसे गांव हैं जहां पर जाटों का अपना प्रभाव है। और जैसे मैंने कहा 8 सीटों पर प्रभाव है, तो जयंत चौधरी हो सकता है कि कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बीजेपी के सामने बड़ी समस्या ये आ सकती है कि यहां उनके वोट बैंक में सेंधमारी होगी और इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन यह जरूर है कि पार्टी कोई भी हो, वो जाटों के इर्द गिर्द यहां अपनी सियासत करती हुई दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपके सामने बता दें, धार्मिक आधार पर देखें तो 81% हिंदू समुदाय के वोटर और हिंदू समुदाय के वोटों में अलग अलग चंक है। इन हिंदू वोटर में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है जाट वोटर्स का जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 60% ऐसे गांव जहां पर दबदबा है जाटों का। और बीजेपी ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाकर यहां पर एक सियासी दांव खेल दिया है। यह सियासी दांव कितना कामयाब होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होता है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की सियासत में जयंत चौधरी की दावेदारी के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के नेताओं से बातचीत करने से यह समझ आता है कि वो इस बार चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखा था, यहां उन्होंने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था, गठबंधन में उन्हें कोई सीट नहीं मिली। लेकिन यहां अगर सीट मिलती है तो सीधे तौर पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, और अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कितना यहां दम उनको नजर आता है, ये पार्टी का संगठन तय करता है। दिल्ली में पार्टी
राष्ट्रीय लोकदल का संगठन कितना मजबूत है, ये इस चुनाव में ये भी साफ हो जाएगा। एक तरफ आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो है यहां आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ वो मंच साझा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यहां ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने का ऐलान कर चुकी है। अब एनडीए में जब सहयोगी उनके साथ नहीं होंगे और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने नजर आती है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहां दिल्ली में बीजेपी जयंत चौधरी को सीटें देती भी है या नहीं। ये जाट गेम जो चल रहा है इसमें जयंत चौधरी कितना कामयाब होते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।